अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय अलीज़े। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 2.5 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हमने 2.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो बेटा हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2.6 न्यूमेरिकल, अ वैगन इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन रोड पर मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, यानी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, स्टार्ट वाली वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से ब्रेक लगती है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो इस अचानक से ब्रेक लगने की वजह से वैगन 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, यानी 25 मीटर का सफ़र एकदम से तय कर लेती है रुकने से पहले। जाहिर सी बात है ना, ब्रेक अप्लाई की तो आखिर उसने रुकना भी तो था ना। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, अब आपने उस वैगन की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो अब हम पहले हेडिंग देंगे डाटा की। पहले डाटा राइट कर लेते हैं। बेटा डाटा की हेडिंग दे दें। तो सबसे पहले मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई इक्वल टू आप लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको ना बड़े यूनिट में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैंने बताया था, किलो का प्रीफिक्स ओपन करें। आपको पता है कि 10⁻³ यानी 1000 के इक्वल होता है। साथ आप मीटर का यूनिट लगाएंगे। अब देखें h⁻⁻1 यानी पर आवर है। अब इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लेके आओगे, तो इसकी पावर +1 बन जाएगी। और आपको पता है कि जो r का यूनिट होता है वो 3600 के इक्वल होता है। कैसे 60 × 60, आपको पता है कि 60 × 60 3600 के इक्वल होता है। सेकेंड्स लिखते हैं साथ। बेटे देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, बल्कि या ऐसा करें इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करवा लें। पहले देखें, 1 मिनट, इसको 54 लिखें मल्टीप्लाई 1000। एक स्टेप ऐड कर लें, या अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड किस तरह ऊपर की तरफ चला गया, अगर न्यूमरेटर की तरफ गया तो आपको पता है कि पावर यहाँ पॉजिटिव थी तो ऊपर जाकर पावर नेगेटिव बन गई। क्लियर है बेटा? इसको आप अगर कैलकुलेट करवाएंगे तो आपको पास आंसर आएगा 15.012 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने बेटे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लिखी है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी अब हमें कैसे पता चली कि फाइनल वेलोसिटी 0 है? तो बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 इस तरह है कि जब ब्रेक लगती है तो एंड में तो वो जो वैगन थी वो रुकी थी ना, तो इसका मतलब वो रेस्ट की पोजीशन में आ गई। और जो चीज़ रेस्ट की पोजीशन में होती है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 होती है। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था आपको पता है। डिस्टेंस हम ऐसे से लिखते हैं। ऐसे से क्या लिखते हैं? डिस्टेंस। वो कितना था? 25 मीटर। अब बेटा अगली बात क्या है, क्या फाइंड करना था? या हेडिंग बना दें टू फाइंड की। टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दें। फार्मूला बेटा, फार्मूला की हेडिंग दे दो। बेटा अगर इस तरह हेडिंग देकर आप प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह हेडिंग देकर ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। बेटा अगर लेक्चर के दौरान आपको मेरे बोलने की स्पीड या समटाइम्स मैंने वीडियो लेंथ की वजह से वीडियो की स्पीड बढ़ा दी होती है, तो आप यूट्यूब से स्पीड को ना, वीडियो की स्पीड को स्लो डाउन कर लिया करें। या अगर कोई स्टेप आपको ऑलरेडी आता है तो आप उतने ही पॉइंट से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने फार्मूला लिखा है 2as यानी एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस की आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा देखो 2 a किसके इक्वल है? ये तो हमने फाइंड करना है तो उसको वैसे का वैसे ही लिखें। s की वैल्यू क्या थी? 25 मीटर।
इसको ब्रैकेट में लिख दें, इसको ब्रैकेट में लिख दें। फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर भी 0। इनिशियल वेलोसिटी की तरफ आते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी कैसे 0 थी, देखें ये फाइनल वेलोसिटी 0 थी, माइनस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी वैल्यू ये थी, हमने इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर 15.01 आया था। 15.01 ms-1। इसका क्या लेना था हमने, इसका हमने स्क्वायर लेना था। बेटा ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ए को अकेला कर दें। -15.01 ms-1 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के इसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। बेटा स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर यानी कि आपने स्क्वायर ले लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा माइनस, ये तकरीबन आपके पास वैल्यू बनेगी 225.36। बेटा देखो अब तो यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर था तो यानी मीटर के ऊपर भी हमें स्क्वायर लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे और ये आ जाएगा -2। नीचे आप 50 लिख देंगे। आपको पता है दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 50 आ जाएगा। यूनिट क्या था इसका, यूनिट मीटर था। नेक्स्ट चीज़ बेटा अब आपने इन दोनों को डिवाइड करवाना। देखें न्यूमरेटर में ये वैल्यू है और डिनोमिनेटर में ये। बेटा पहले वैल्यू उसको आप डिवाइड करवा देंगे, बाद में हम यूनिट की तरफ आएंगे। तो आप दोनों वैल्यू को जब डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास तकरीबन वैल्यू बनती है 4.507। अब बेटा यूनिट की तरफ आते हैं। देखो इसकी कटिंग कर दो। सपोज़ इसकी पावर 1 है, बल्कि सपोज़ में नहीं, पावर तो इसकी 1 ही है, ठीक है। ये कट और ये कट। अब ये किस तरह कट कर दिया, ये तो 2 दफ़ा m था तो इसका मतलब अभी 1 m रहता है, तो वो आप यहाँ लिख दें और -2 आ जाएगा वैसे का वैसे। और ये क्या था, एक्सेलरेशन हम फाइंड करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 ही होता है। आई होप आपको 2.6 न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। 2.7 न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स 2.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को गिराया जाता है 45 मीटर की हाइट से। उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ग्राउंड यानी ज़मीन तक पहुंचने के लिए। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड हिट करने से पहले, ज़मीन को टच करने से पहले, ज़मीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। बेटा डाटा लिखते हैं। सबसे पहले डाटा में हमें सबसे पहले हाइट गिवन थी, हाइट 45 मीटर की थी, वो वैसे की लिख दी वैसे ही। अब इनिशियल वेलोसिटी की तरफ आते हैं। बेटा स्टोन तो शुरू में रेस्ट की ही पोजीशन में था ना, उसको खुद से उठा के ड्रॉप करवाया गया, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी हुई 0 ms-1। टाइम बेटा न्यूमेरिकल में ही पूछा गया। आप देखें इस न्यूमेरिकल की दूसरी लाइन क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी उसे कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब टाइम भी हमने फाइंड करना है। और बेटा लास्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो यानी हम उसे कह देते हैं कि वो वाली वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बेटा ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आपके पास होती है 9.8 ms-2, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ याद रखनी है वैल्यू। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना असल में हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ इस तरह पढ़ा था कि s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट टाइम के साथ प्लस 1/2 g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू और टाइम का स्क्वायर। अब बेटा देखो s का मतलब होता है डिस्टेंस, s तो हम डिस्टेंस को कहते हैं, तो हमने डिस्टेंस हमने तो हाइट फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस और हाइट इसको हम रिप्लेस करवा देंगे। s की जगह हमने h लिख देना है। एक तरह से हाइट डिस्टेंस ही हो गई ना, यानी कि सपोज इस हाइट से हमने स्टोन को फॉल करवाया और ये था ग्राउंड, तो यानी कितना डिस्टेंस अब उस स्टोन ने कवर किया था, तो ये बताना है। तो अगर इसको हम डिस्टेंस, सपोज ये है डिस्टेंस, तो इसको तो हम हाइट भी लिख सकते हैं, ये तो हाइट ही हुई ना। स्टूडेंट्स वैल्यू प्लेस करते हैं। हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 45 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास 0 थी,
ज़ीरो और टाइम आपने फाइंड करना था, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 प्लेस करेंगे, 9.8 और बेटे साथ आपने टाइम का प्रोडक्ट लेना है, यूनिट भी साथ लिख दें, ms-2 लिख दें, और टाइम की वैल्यू आपके पास, टाइम तो आपने फाइंड करना था, यहाँ t² लिख देंगे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ तो टाइम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो ही बन जाएगा, तो इस टर्म को अगर हम ना भी लिखें तो इट्स ओके, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड ही है। 1/2 बेटा ये टर्म अब हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इस 45 मीटर को आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। देखें यूनिट क्या था इसका 45 मीटर, इधर देखें यूनिट भी साथ ही नोट डाउन कर लें। अब आपने क्या करना है 9.8 ms-2 और यहाँ टाइम का स्क्वायर था। बेटा देखें 9.8 को अगर आप राउंड ऑफ करवाते हैं तो ये तकरीबन 10 बनता है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको 10 बना देंगे। यहाँ अपने सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको राउंड ऑफ करवा दें। यहाँ इसकी यहीं आप कटिंग करवा दें। आपको पता है 2 5 10 45 मीटर लिखेंगे। यहाँ टाइम का स्क्वायर लिखें और देखें बेटा ये जो 5 की वैल्यू थी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना। आपको पता है कि अगर कोई भी एक टर्म किसी दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो और उसने अपनी साइड चेंज करनी है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये 5 इस t² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके वो डिवाइड हो गया। 7 यूनिट लिख दो, ms-2 इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। आपको पता है जी 5 9 द 45 मीटर से कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड -2 है बेटा। देखो यूनिट डिनोमिनेटर से जब ये न्यूमरेटर की तरफ आएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटे। ये आपके पास बनेगा 3 सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आया है। ये हमने स्क्वायर रूट खुद लिया है इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप बेटा अब आपने क्या करना था, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी ना फाइनल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं VF इक्वल टू VI प्लस AT। ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, VF वैसे का वैसे लिख देंगे आप। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 0 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास 10 ms-2। बेटा इसको अब 9.8 नहीं, इसको मैंने लिखा है 10 ms-2। आप ऐसा करें बल्कि डाटा में भी इसको ना अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा के 10 ms-2 ही लिख दें। क्लियर है। अब देखें टाइम की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, टाइम हमने फाइंड किया अभी 3 सेकेंड्स का। देखें 3 सेकेंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास बनेगा 30। यूनिट को देखते हैं, मीटर 1 है, मीटर को वैसे का वैसे लिख देंगे -2 और ये +1। मैंने आपको बताया था इसको एक दफ़ा लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास बनेगा -1। यूनिट किसका है, वेलोसिटी का। ms-1 यूनिट बन गया वेलोसिटी का, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हुई 30 ms-1। 8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ बेटा, तवज्जो से सुने। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर और एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, फिर वो दोबारा सफ़र करती है उसी डायरेक्शन में थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी डाइवर्जन के साथ, मतलब उसमें एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, अगले 0.8 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के लिए डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपने खुद से फाइंड करनी है उस गाड़ी की फॉर द टोटल जर्नी के पूरे सफ़र में उसकी फिर एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी। अच्छा बेटा, ये बात ना ज़रा समझने वाली है। देखें, गाड़ी ने पहली दफ़ा जब सफ़र किया तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने, यानी 10 किलोमीटर तक उसने ट्रैवल किया और उस वक्त एवरेज वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसका पहला सफ़र था। अब जब दूसरी दफ़ा गाड़ी ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो ट्रैवल तो उसने सेम डायरेक्शन में किया,
और उसकी एवरेज वेलोसिटी उस वक्त क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। और उस वक्त डिस्टेंस उसने कितना तय किया था, जब डाइवर्जन आ गई थी उसकी एवरेज वेलोसिटी में, तो उस वक्त डिस्टेंस उसने 0.8 किलोमीटर तक का कवर किया है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल का डाटा लिखते हैं। डाटा की हेडिंग दे दें। बेटा पहले क्या चीज़ हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है एस से लिखते हैं, S1 लिख दें, क्योंकि दो डिस्टेंस हमें बताए हुए हैं ना। तो पहला डिस्टेंस हमारे पास है 10 किलोमीटर। आप क्या करें, किलो का प्रीफिक्स ओपन कर लें, 10,000 बना दें, इसको मीटर लिख दें। अब एवरेज वेलोसिटी क्या रही इस सफ़र के दौरान, एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या थी, V एवरेज, इसके आगे ना 1 लिख दें, V एवरेज 1। एवरेज वेलोसिटी जो पहली थी पहले सफ़र के दौरान वो थी 20 ms-1। ठीक है, और टाइम इस वक्त, टाइम जो था इस वक्त का हमने फाइंड करना था, इस डिस्टेंस का हमने फाइंड करना है। अब S2 की तरफ आते हैं। बेटे S2 हमें क्या गिवन था, S2 हमें गिवन था 0.8 किलोमीटर। किलो का प्रीफिक्स ओपन करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। ठीक है, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास आंसर आएगा 800 मीटर। और बेटा इस सफ़र के दौरान एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी थी, V2 लिख दें इसको, तो वो थी आपके पास 4 ms-1। यहाँ भी आपने टाइम फाइंड करना। ठीक है, तो बेटा अभी हम पहले हिस्से को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास पहला पोर्शन था। तो क्या करते हैं, बल्कि ऐसा करें, इस न्यूमेरिकल का पार्ट 1 हेडिंग दे दें कि भाई अभी पहला हिस्सा हम कवर करने लगे हैं। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका है S = VT। टाइम फाइंड करना है ना बेटा, देखो S = VT। अब पहला डिस्टेंस जो उसने कवर किया था, ठीक है ना, यहाँ आप लिख देंगे AV, यानी फर्स्ट पोर्शन के लिए हम फाइंड करें तो यहाँ 1 लिख देंगे, और इस टाइम को भी आप 1 का ही नाम दे दें। वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ आपके पास वैल्यू थी 10,000 और एवरेज वेलोसिटी आपके पास यहाँ थी 20 ms-1 और टाइम आपने फाइंड करना था। सिंपल आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ और डिवाइड करवाएं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500 सेकेंड की। बल्कि मैं लिख ही देती हूँ 1000, यहाँ मीटर लिखेंगे, इक्वल टू 20 ms-1। बेटे मीटर का यूनिट मीटर से कैंसिल, आप इसको सॉल्व कराएँ, कटिंग करवा दें, 1 0 इससे कट हो जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 2, 5 10, 2 0 0, 2 0 0, और ये 0 तो हमने ऑलरेडी इसके साथ कट कर दिया था। अच्छा बेटे, तो आपके पास क्या बन रहा है, 500 बन रहा है। बेटे अगर कटिंग ही नहीं समझ आई तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हैं, या अगर आपको डिवीजन परफॉर्म करवानी आती है तो आप डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो बेटा देखो, अब डिनोमिनेटर में सेकेंड की पावर -1 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ ले आएँ, यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ ले आएँ, तो पावर बन जाएगी पॉजिटिव। +1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ टाइम आप वैसे का वैसे लिखेंगे। तो ये आपने पहला टाइम फाइंड किया है। ठीक है, जो फर्स्ट उसकी ट्रैवलिंग के लिए हमने टाइम फाइंड करना था। अब हम S2 फाइंड करते हैं। S2 यानी कि डिस्टेंस 2 के दौरान जो जितना टाइम लगा था, अब हमने वो कैलकुलेट करना है, T2। अच्छा बेटे, S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए ये S2 की वैल्यू लिखी 0.8 किलोमीटर। जब इसको मज़ीद हमने छोटे यूनिट की तरफ ले गए तो 800 वैल्यू बनी थी। 800 मीटर प्लस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी V2 क्या थी हमारे पास, V2 देखें, V2 4 ms-1 थी, 4 ms-1। T2 फाइंड करना है। बेटा इसको डिनोमिनेटर की तरफ ले आओ, 800 मीटर, ms-1 मीटर का यूनिट मीटर से कैंसिल हो गया। इसकी कटिंग करवा दें, 4 1 4, 4 2 8 और 4 0 0, फिर मज़ीद 4 0 0, 2 0 थे ना इसलिए। तो बेटे ये आपके पास आया 200 सेकेंड इक्वल्स टू T2, यानी दूसरा जो टाइम आपने फाइंड किया वो था 200 सेकेंड।
बेटा देखें यहाँ मैंने आपसे ना पॉइंट बनवाया था कि हम S1 के लिए कर रहे हैं। पॉइंट बनाना चाहते हैं तो बना लें, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लें इसको। अगर आप पॉइंट बनाएंगे फिर यहाँ भी .2 की हेडिंग दे दीजिएगा। अच्छा बेटे देखो, ये तो अभी आपने T1 और T2 के लिए पॉइंट बनाया था ना। अब असल में तो टोटल हमने टाइम फाइंड करना था ना। देखिए यहाँ हमारे पास अब टाइम की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक ये वैल्यू है और ये है हमारे पास टाइम 1 की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करवा देंगे, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। देखें T आपके पास इक्वल होगा T1 प्लस T2 के। T1 आपने क्या फाइंड किया था, T1 की आपकी वैल्यू थी 500 सेकेंड, सेकेंड का यूनिट भी लिख दें। और T2 आपने फाइंड किया है 200 सेकेंड्स। बेटे दोनों को ऐड करवा दो, 700 सेकेंड्स आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस भी 2 बताए हुए थे। जिस तरह टाइम की 2 वैल्यूज़ हमारे पास बनी, हमने उन दोनों को ऐड करवा के एज अ होल टाइम की वैल्यू निकाली। इसी तरह जो 2 डिस्टेंस की वैल्यूज़ हमें गिवन थी ना, ये जो हमने खुद से सॉल्व करके निकाली थी। देखें S1 10 किलोमीटर था तो उसको हम जब स्मॉलर यूनिट पे लेके गए तो 10,000 मीटर। इसी तरह S2 0.8 किलोमीटर, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करो, या आपके पास 800 मीटर आएगा। किलो का यूनिट जब हमने फिक्स लगाया किलो का, तो इसको मज़ीद छोटे यूनिट की तरफ ले गए थे ना। तो सिंपल आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवा दोगे तो एज अ होल टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो S लिखें इक्वल टू S1 प्लस S2। पहला डिस्टेंस था 10,000 मीटर प्लस दूसरा डिस्टेंस आपके पास था 800 मीटर। बेटे दोनों को ऐड करवा दो, 10800 मीटर। ठीक है, ये आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब असल में हमने करना क्या फाइंड करना था, असल में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी। इस टोटल डिस्टेंस में उस कार की क्या वेलोसिटी रही थी। ठीक है, तो बेटा देखो, अब आपको पता है कि S इक्वल्स टू V और T। अब यहाँ आपके पास टोटल डिस्टेंस जो आपने अभी फाइंड किया आप वो पुट करेंगे, टाइम भी टोटल वाला ही पुट करना है, कोई एक सिंगल T की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है बेटे। देखो एवरेज वेलोसिटी लिख दो, यानी टोटल जो एवरेज वेलोसिटी थी। ठीक है, जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है हमने अब वो फाइंड करनी है, 10800 मीटर। टाइम की वैल्यू आप करेंगे जो अभी आपने फाइंड किया 700 सेकेंड्स। तो आप इस तरफ ला के उसे डिवाइड करवा दें 700 सेकेंड्स को, एवरेज वेलोसिटी। बेटा इसे सॉल्व करवाओ, डिवाइड करवा दो, आपके पास आंसर आएगा 15.428 ms-1। किस तरह बेटा, मीटर का यूनिट वैसे का वैसे रहेगा। ये सेकंड जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो उसकी पावर -1। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं न्यूमेरिकल को। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। 2.9 न्यूमेरिकल बेटा, मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। किसी टावर की बिल्कुल जो टॉप होता है ना, यानी बिल्कुल ऊंचाई वाली जो उसकी आखिरी मंजिल होगी, उससे किसी बॉल को फेंका गया और बॉल जो है वो 5 सेकंड्स में ग्राउंड तक पहुंची। ठीक है, रीच पहुंची ग्राउंड तक। ग्राउंड कह लें ज़मीन कह लें एक ही बात है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब आप टावर की हाइट फाइंड करें। देखें हम बॉल को उस टावर की ऊंचाई से फेंका उसने और वो ज़मीन तक आई 5 सेकंड्स में। अब आपने टावर की हाइट फाइंड करनी है एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और उस बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो ज़मीन से टकराई। बेटा डाटा नोट करते हैं, डाटा की हेडिंग दे दें। अब बेटे देखो टाइम आपको गिवन है कितना, 5 सेकंड्स का, 5 सेकंड लिख दें। इनिशियल वेलोसिटी को बेटा आपको पता है कि हम VI से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की थी 0 ms-1। देखो बेटा बॉल स्टार्ट में तो रेस्ट की पोजीशन में थी ना, उसको उठा के बाद में फेंका गया। सपोज़ करें जो बॉल है वो आपने हाथ में पकड़ी हुई है, उस वक्त तो वो रेस्ट की पोजीशन में है। अब जब तक कि आप उसको खुद से छोड़ोगे नहीं हाथ से, तब तक तो वो मूव नहीं ना करेगी। तो इसका मतलब कि जब तक बॉल आपने हाथ में होल्ड की हुई थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0।
ms-1 होगी। अब बेटा जी की तरफ आते हैं। जी की वैल्यू आप पुट करें। आपको पता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। एक्चुअल में ये 9.8 होती है, लेकिन अगर आप इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास 10 ms-2 बनेगी। हाइट फाइंड करनी है हमने। हाइट किस चीज़ की फाइंड करनी है? हाइट हमने टावर की फाइंड करनी है। हाइट को हम h से लिखते हैं। और अब फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप न्यूमेरिकल की बेटा लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी। अब जो देखो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको 0 बता दी, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ही अब फाइंड करनी है ना हमने। तो आई होप आपने डाटा नोट कर लिया। अब हम फार्मूला की तरफ आते हैं। सेम वही जो हमने 2.7 न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया था ना, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। इसमें हाइट आपके पास इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2। बेटा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, टाइम का स्क्वायर। उसमें मैंने आपको बताया था हाइट यानी वहाँ हमने डिस्टेंस लिखा हुआ था s, और हम उसको रिप्लेस करवाएंगे h से। वैल्यू रिप्लेस करें बेटे, हाइट आपने फाइंड करनी है सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। 0 अगर टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 0 ही आएगा। आपको पता है 0 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 बना देता है। तो मैं यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं प्लेस कर रही। 1/2। जी की वैल्यू आपको पता है 10 ms-2 होती है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम यानी 5 सेकेंड्स का स्क्वायर। बेटा आप इसको सॉल्व करो। कटिंग करवाना चाहते हैं अभी कटिंग करवा दें। 2 1 दा 2 और 2 5 दा 10, 5 और ये 25 और 5 को यहाँ सेकेंड का स्क्वायर लगा दें। बेटा देखें यहाँ आपने ms-2 यूनिट भी पुट कर देना है। ये मैं आपको ना दोबारा से रफ वर्क में समझा देती हूँ। देखें यहाँ हमारे पास 5 ms-2 आया था, 5 ms-2, और साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? 5 सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये आपका है रफ वर्क। अब बेटा देखो 5 5 25 आपको पता है, और इसका स्क्वायर लेना था ना आपने। देखें तो इसका स्क्वायर ले लिया, इसको अंदर नहीं इसको बाहर रखो। 25 ले लिया, सेकेंड यानी आप स्क्वायर इसके ऊपर भी आना चाहिए, तो सेकेंड के ऊपर भी आप स्क्वायर लगाओगे। अब 5 ms-2, बेटा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आएगा 125। अब पावर, एक पावर है नेगेटिव में, एक पावर है पॉजिटिव में, ये दोनों आपस में हो जाएंगी कट, तो यहाँ बचेगा मीटर। तो बेटा यहाँ मैंने गलती से सेकंड स्क्वायर लिख दी है, आप मीटर स्क्वायर लिख लें, सॉरी मीटर लिख लें। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 125 मीटर बेटा हमने हाइट तो फाइंड कर ली, अब हम फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी। VF इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी प्लस GNT। फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस G यानी 10 ms-2, और टाइम हमें गिवन था 5 सेकेंड का। बेटा देखो माइनस प्लस माइनस 1 साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखें 2.10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। अ बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक बॉल, आप सपोज करें कि बॉल जो है वो किसी दीवार के साथ टकरा के वो सीधा हवा में रही, सीधा ट्रैवल कर गई। सपोज़ ये एक बॉल है और वो किसी वॉल के साथ टकराई, और टकराने के बाद वो वापस एयर में ट्रैवल कर गई। अब आप ना आगे स्टेटमेंट देखते हो। एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब कोई शख्स उसे ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो ऑब्जर्व मुशाहिदा करने वाला बंदा होता है ना, अगर किसी चीज़ को नोट कर रहा है वो, तो उसे ऑब्जर्वर कहेंगे। उसने ये नोट किया कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ तक पहुँचने के लिए उस बॉल ने लिए 3 सेकेंड्स। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की क्या होगी, ठीक है। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। इस पॉइंट पे बेटे हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब बेटा आगे न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। आप ये समझें, मैंने आपको बताया कि सपोज़ बॉल यहाँ से टकराई
और हवा में स्ट्रेट चली गई और फिर वो डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है नीचे भी आएगी, मूव करेगी। जब इस पॉइंट पर रही ना बेटा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 3 सेकंड लगे और कुछ लम्हे के लिए ना वो यहाँ आके रुकी। तो यहाँ आप फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो, ठीक है, और यहाँ आपने टाइम लिया 3 सेकंड का। अब सपोज़ यहाँ से यहाँ बॉल हिट की और अब आपको यहाँ बताया हुआ है कि अब आप ये सोचें कि सपोज़ ये ओरिजिनल हमारा ग्राउंड है और यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर ज़मीन से 1 मीटर हाइट पे ये बॉल हिट की थी। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप ये बताएं कि ज़मीन से तकरीबन ये बॉल कितनी ऊंची राइज़ हुई होगी, कितनी ऊंचाई तक गई होगी। आपने बेटे ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ये टोटल इसका डिस्टेंस ज़मीन से लेके इस पॉइंट तक। आई होप आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकी होंगी। उम्मीद है आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई होगी। बेटा अब हम डाटा लिखते हैं। डाटा की तरफ आए। डाटा 3 सेकेंड्स, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बेटा ये आपने नोट कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी आपने लिखी थी कि वो 0 होती है, 0 ms - 1। फार्मूला लिखते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए आप बेटे फार्मूला यूज़ करेंगे VF इक्वल टू VI प्लस G और T। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपने 0 लिखी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे प्लस G। अब बेटा एक बात देखें, ये ना बात आपको पता होनी चाहिए कि बॉल अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आता ना तो आप ये वर्टिकल डायग्राम समझ लें। सपोज़ ये बॉल मूव की और एक सर्टेन हाइट तक गई और उस हाइट तक जाने के लिए उसे टाइम लगा 3 सेकंड का। अब 3 सेकंड का जब उसे टाइम लगा तो कुछ लम्हे के लिए वो वहाँ रुकी और फिर बाद में वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो डाउनवर्ड जब वो मूव करेगी और बेटा देखो फिर उसके बाद आपको ना न्यूमेरिकल में आगे एक बात कह दी गई है कि आपने अब ये सपोज़ करना है कि बॉल जो हिट की थी ना, हो सकता है कि वो एरिया ज़मीन से 1 मीटर तक की हाइट का हो। अब आप ना टोटल डिस्टेंस आप ये ग्राउंड से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक की आपने डिस्टेंस या हाइट अब वो कैलकुलेट करो, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई हुई थी कि वो 0 है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चीज़ ज़मीन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो आप जी की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, -10 ms - 2। उम्मीद है बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो बेटा फ्री फॉल एक्सेलरेशन का टॉपिक आप खोलें चैप्टर से और उसका लास्ट वाला पॉइंट रीड करें, 10 ms - 2 और टाइम की वैल्यू गिवन है 3 सेकेंड की। ये तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी ये आपने फाइंड करना है, तो आप इसको वैसे लिख दें इनिशियल वेलोसिटी। हम इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यू आपने लिखी हैं तो आपने फाइंड करना था ना, इसको आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब बेटा अगले स्टेप में देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। आपको पता है ये -30 m सेकेंड बेटा देखो -1 आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आपके पास बनेगा -1। आप इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ रखो, -30 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस दूसरी तरफ जाकर बेटे पॉजिटिव बन जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड बना दें इसे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी बनेगी 30 ms - बेटा अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना कि मैंने इस तरफ क्यों लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनिशियल वेलोसिटी को इस तरह करके लिख दें, ठीक है, तो वो भी ठीक ही होगा। अगली चीज़ बेटे अब हमने फाइंड करनी है टोटल हाइट। अब टोटल हाइट की तरफ आते हैं। इनिशियल हाइट हमें क्या बताई हुई थी, यहाँ लिख दें इनिशियल हाइट, इसको h1 का नाम दे दें। इनिशियल हाइट हमें बताई हुई है 1 मीटर। अब h1 या अगर आप दोबारा से डाटा नोट करना चाहते हैं तो दोबारा से डाटा नोट कर लें। h1 डाटा की हेडिंग दे दें,
h1 आपके पास है 1 मीटर। ऐसे ही आपको 1 मीटर की हाइट बताई हुई थी। अगली चीज़ इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या बताई थी, वो आपके पास थी 30 ms - 1, 30 ms - 1। इनिशियल वेलोसिटी तो बल्कि आपने अभी फाइंड की ना, देखें ये इनिशियल वेलोसिटी 30 ms - 1 ये आपने अभी फाइंड की थी, तो आप इसको वैसे ही प्लेस कर देंगे। आगे बेटा इन फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, वो 0 थी आपके पास। h2 भी आपने फाइंड करना और टोटल हाइट भी आपने फाइंड करनी है। h2 यानी कि 1 मीटर अबव तो जो बॉल थी टकराई थी। अब आप यहाँ से यहाँ तक का हाइट फाइंड करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट तक बॉल राइज करी थी। उसके बाद आप टोटल हाइट भी फाइंड करोगे कि इस 1 मीटर को इंक्लूड करने के बाद टोटल हाइट कितनी बन रही थी, तो आपने वो भी बताना है। पहले फार्मूला यूज़ कर लें बेटे, फार्मूला लिखें 2gh² = v, बल्कि स्क्वायर नहीं सॉरी, इसको आप लिखेंगे 2, क्योंकि ये हम दूसरी हाइट अब फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ h2 लिखेंगे। v की बात करते हैं, v यहाँ कौन सा आएगा बेटा, पहले फाइनल वेलोसिटी लिख दो, इसका स्क्वायर लोगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर = वैल्यूज पुट करेंगे 2। g की वैल्यू आपको पता है माइनस में हमने रखी थी, क्यों, क्योंकि बॉल ज़मीन से अपवर्ड मूव कर रही थी ना, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो डायरेक्शन इसकी, तो इसका साइन आप नेगेटिव लगा दोगे। हाइट आपने फाइंड करनी है, h2 सेम टू सेम वैसे ही लिख दें। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 ms - 1 का स्क्वायर। बेटा h2 वैसे का वैसे रहने दें। 30 बेटा इसका स्क्वायर ले लो, 900 आएगी वैल्यू, 900 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपके पास बनेगा -20 ms - 2। 1 मीटर कैंसल, इन दोनों को भी आपस में आप कट कर दें। बेटा कटिंग करवा दें या डिवाइड करवा दें, जैसे आपको मुनासिब लगता है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा नेगेटिव में। ये वैल्यू आपके पास बनेगी 45 मीटर। जाहिर सी बात है बेटा, देखो ना मीटर का यूनिट बच गया ना, तो मीटर का यूनिट लगा दें आप साथ। अब आप देखें कि हाइट जो है यानी टोटल हाइट = h1 + h2। दो हाइट्स आपने फाइंड की ना बेटा, यानी पहली हाइट आपको बता दी गई थी, वो तो 1 मीटर थी, प्लस अब h2 आपने जो फाइंड किया वो था -45 मीटर। शायद बेटा यहाँ कोई मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। देखें यहाँ नेगेटिव का साइन था ना, तो हमने यहाँ ये प्लेस नहीं किया था। दोनों साइंस को आप आपस में कैंसिल कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी पॉजिटिव। बेटा इसकी करेक्शन कर लें आप, यहाँ ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, तो ये साइन यहाँ नहीं आएगा। दोनों को आप ऐड करें, ये आपके पास बनेगा 46 मीटर आंसर। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.